जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 8.1 को देखेंगे, तो अपने अपने एनसीईआरटी बुक को निकाल लीजिए। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उसको समझ जाइए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। सपोज करिए यहाँ पे कोई एंगल x है, ये साइड है ए बी और सी, और ये ट्रायंगल है ए बी सी। ये है x ए बी सी। ये है आपका 3 नंबर और ट्रायंगल है आपका आपको हम 3 ट्रायंगल बनाकर दिखा दिए हैं। अब इन तीनों में आपको साइन x का वैल्यू निकालना है। आपको वैल्यू तो पता होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं x एंगल जो मेरा है वो वेरिएबल है, तो वाजिब सा बात है कि इसका आंसर भी जो रेशियो आएगा वो भी वेरिएबल ही आने वाला है। तो चलिए फिर भी साइन x का वैल्यू आपको निकालना है वेरिएबल के टर्म में ही, तो अपने से एक बार कोशिश करिए। पहले हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या लंब अपॉन कर्व। ठीक है, अब हम 1 नंबर सवाल को देखते हैं। साइन x, इसका x का परपेंडिकुलर कौन है बताइए? इसका सामने वाला भुजा। तो साइन x बराबर सामने वाला भुजा कौन सा है? ए बी अपॉन, अब देखिए h, p बाय h, हाइपोटेनस कौन सा है? ए सी। ध्यान से देखिएगा, इजकल टू ए बी का वैल्यू क्या है? a अपॉन b आ गया सर। ठीक है, 2 नंबर देखिए। अब हमको फिर से निकालना है साइन x। साइन x बराबर होता है p बाय h, जानते हैं आप। अब इसका परपेंडिकुलर कौन सा है? तो एंगल को ध्यान से देखिए और उसका सामने वाला भुजा को देखिए। तो सामने वाला भुजा हमको दिख रहा है BC, इजकल टू BC अपॉन, अब कर्ण कौन सा होगा? तो वाजिब सा बात है, ये वाला अगर एंगल है तो इसका ये वाला संलग्न भुजा देखते हैं तो ये 90 डिग्री फॉर्म बन रहा है, तब दूसरा भुजा कौन सा होगा? कर्ण होगा। वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा भुजा होता है वही आपका कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मेरा AC, इजकल टू BC का वैल्यू मेरा क्या है? B अपॉन AC का वैल्यू C। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर को ध्यान से देखिए। साइन x, साइन x बराबर देखिए क्या होगा? इसके सामने वाला भुजा BC अपॉन इसका आपका कर्ण, कर्ण ये है AC। ध्यान से देखिए, ये वाला साइड तो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा है, तो यही होगा कर्ण। अब BC का वैल्यू क्या है? B अपॉन AC का वैल्यू C। यह हो गया आंसर। तो यह तो हो गया साइन थीटा। अब दूसरा एंगल में भी प्रैक्टिस कर लीजिए एक। चलिए कॉट थीटा लेते हैं। कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं, अपना फॉर्मूला देखिए और उम्मीद करते हैं आप फॉर्मूला याद करके आए होंगे। कॉट थीटा बराबर होता है b बाय p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कॉट x बराबर देखिए क्या होगा? बेस हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कॉट x, तो कॉट x बराबर होगा b अपॉन p, c बाय a। कॉट x बराबर क्या होगा? b अपॉन p, तो इसका बेस कौन सा है? a अपॉन p, इसका आपका लंब हो गया b। ठीक है, कॉट x, कॉट x बराबर b अपॉन p, तो b देखिए इसका बेस कौन सा है? तो बेस हो गया इसका ये a, ध्यान से देखिएगा बेस कौन सा है, और फिर इसका परपेंडिकुलर देखिए b। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं अगर ट्रायंगल आपको एग्जाम में घुमा के दे दे, कैसो करके टेढ़ा बोका करके दे दे, तो आप कम से कम परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और आपका हाइपोटेनस कौन सा है, इसका पहचान कर लेंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं।
नोट करिएगा तो कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से 2 साइड दिया हुआ है। ऐसा आपको एग्जाम में दे सकता है, एग्जाम छोड़िए आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, और आपको ऑब्जेक्टिव 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा देख लीजिए कौन कौन सा साइड दिया हुआ है, गिवन कौन कौन सा है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो P बराबर है मेरा 3 और B बराबर मेरा क्या है 4। लेकिन क्वेश्चन आपको देगा फाइंड साइन थीटा। अब तो ये गड़बड़ हो गया। साइन थीटा बराबर मेरा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है मेरा P/H। और यहाँ पे P तो दिया हुआ है, H नहीं दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, तब आपको अपनाना होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर तीसरा साइड नहीं दिया हुआ है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से तीसरा साइड निकाल लेना है। अब तीनों साइड अगर निकल जाएगा तो वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आपका फंक्शन पूछ दे तो आप उसका रेशियो आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं, जब भी कोई ट्रायंगल वाला सवाल दे जिसमें से 2 साइड आपको दिया रहे तो तीसरा साइड अपने मन से आपको निकाल लेना है। आप बार बार निकालने का प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ज़्यादा समय लगने वाला है नहीं। ऐसे हमको पता है एक साइड 3 दूसरा 4, तो यहाँ पे 5 आने वाला है। और नहीं अगर समझ में आया तो आप पाइथागोरस थ्योरम से देखिए, यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर मेरा क्या होगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं AC बराबर क्या होगा, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 प्लस माइनस 5 आता है। लेकिन हम जानते हैं साइड हो या आपका डिस्टेंस हो वो सबको नेगेटिव नहीं लिया जाता है, इसलिए इसको हम +5 ही लेंगे। आप देख सकते हैं साइड आ गया 5। ठीक है, तो अब पूछ रहा है, पहले तो हम सबसे पहला काम क्या किए, ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले तीसरा भुजा निकाल लिए। अब हम देखते हैं साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो P मेरा क्या है 3 और H क्या है 5। ये हो गया आंसर। नोट कर लीजिए अगर करिएगा तो। अब कुछ नोट पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज -1। The maximum value of sin theta is +1। और यही चीज़ आप दोनों लिख देते हैं sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे बटे नहीं समझना है। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का मिनिमम वैल्यू आपका -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू आपका +1 होता है। इसको आप अच्छे से क्लास 11 में समझेंगे जब इसका ग्राफ को आप पढ़ेंगे।
आप साइन का कोई भी एंगल ले लीजिए, अधिक से अधिक उसका रेशियो का मान उस एंगल के हिसाब से, उसका एंगल के सापेक्ष उसका भुजा का अनुपात जो होता है वो आपका 1 से कभी ज़्यादा नहीं आएगा और -1 से कभी कम आएगा नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब आप सोचेंगे कि सर साइन कॉस का तो हो गया, सेक का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो आपको बता दें कि आपका सेक हुआ, कॉसेक हुआ, टेन हुआ या कॉट हुआ, उसका ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होता है ना कोई मिनिमम वैल्यू होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह इन्फिनाइट तक वैल्यू जा सकता है और जो चीज़ का वैल्यू इन्फिनाइट तक जा सके उसको मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उसे मैक्सिमम नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कुल मिला के आपको इतना सा बात याद रखना है कि टेन थीटा का अधिक से अधिक मान कितना जा सकता है, रेशियो में हम बोल रहे हैं, और नेगेटिव में भी उसका अधिक से अधिक मान कितना जा सकता है। तो उसका ना तो कोई मैक्सिमम होता है ना तो कोई मिनिमम होता है। और ये जो हम बात बोल रहे हैं ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए बोल रहे हैं। कौन कौन? टेन, कॉट, आपका सेक और कॉसेक। ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होगा ना कोई मिनिमम, क्योंकि इसका कोई अते पता नहीं कहाँ तक जाने वाला है। आपको याद रखना है साइन और कॉस का कम से कम वैल्यू -1 होगा और अधिक से अधिक वैल्यू +1 होगा। अब बाकी 4 बचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपका कोई भी वैल्यू हो सकता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी अपना अपना बुक देखिए। 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ट्रायंगल ABC जिसका बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको सबसे पहला काम करना है फिगर बनाना है। फिगर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा और जल्दी आप बना सकते हैं। तो ट्रायंगल ABC बनाना है। ये लीजिए बन गया ट्रायंगल ए। अब बोल रहा है बी समकोण है तो बी को बीच में रखेंगे और सी इसका बी को समकोण कर दिए। ठीक है, ए बी बराबर बोल रहा है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर है मेरा 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर आपको क्या निकालना है? साइन ए कॉस ए। और 2 नंबर आपको क्या निकालना है? साइन सी और कॉस सी। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह जो आपका कर्ण है वो दिया हुआ नहीं है, सिर्फ 2 साइड दिया हुआ है। लेकिन हम जानते हैं साइन ए निकालने के लिए हमको हाइपोटेनस का जरूरत है, क्योंकि साइन ए या साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो यहाँ पे गिवन है नहीं, तो क्या करें? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC इजकल टू √ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। निकालते हैं तो 24 यूनिट छोड़ दीजिए अभी, प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे
तो इसका आएगा 4 चौक 16 की 6 बाकी 1 आपका, फिर 2 दूनी 4 चौक 16 1 17 की 7 बाकी 1 2 दूनी 4 1 5 576 प्लस 49। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आएगा 9 6 15 की 5 बाकी 1 आपका, फिर 7 4 11 की 12 की 2 बाकी 1 5 1 6 625, जिसका मेरा आंसर आएगा 25। प्लस माइनस दोनों आएगा, हम सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि जानते हैं साइड पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो मेरा तीसरा साइड निकल चुका है, तो यहाँ पे हम 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यूनिट का भी आप स्क्वायर करिएगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर में अंडर रूट लगने पे यहाँ पे सेंटीमीटर आ ही जाएगा। चलिए, तो मेरा AC निकल चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो 1 नंबर देखिए क्या कहता है। 1 नंबर ध्यान से देखिएगा, साइन ए बराबर क्या होता है P/H। तो यहाँ पे साइन ए, यहाँ पे ए बोल रहा है तो ये वाला एंगल देखना है। इसके सापेक्ष में परपेंडिकुलर कौन सा है BC, तो लिखेंगे BC अपॉन, अब हाइपोटेनस कौन सा है AC। अब BC का वैल्यू क्या है देखिए 7 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। यूनिट तो कट गया, सेंटीमीटर 60/25, आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, सेकंड देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है B/H। तो कॉस ए को ध्यान से देखिए, इसका इस वाले एंगल के लिए आपका बेस कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि ये 90 डिग्री का फॉर्म कर रहा है। तो AB अपॉन, अब H मतलब हाइपोटेनस AC इजकल टू AB का वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, 24/25। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर देखिए, साइन C। अब ये एंगल का काम खत्म हो गया है, अब बोल रहा है C को आप देखिए। अब भूल जाइए कि ये कोई एंगल था, अब हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो इसी पे फोकस करना है। तो साइन C देखिए क्या होगा, कुछ बच्चे का हो भी गया होगा। साइन C बराबर क्या होगा P/H, P क्या है AB बटे H क्या है मेरा AC। तो AB का वैल्यू हो गया 24 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू हो गया 7 सेंटीमीटर इजकल टू 24/7, आंसर थर्ड। दूसरा है कॉस C बराबर क्या होगा देखिए, B यहाँ पे मेरा है BC बेस है एंगल C के रिस्पेक्ट में, और मेरा H है AC। तो BC का वैल्यु है 7 सेंटीमीटर बटे AC का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर इजकल टू क्या होगा 7/25, आंसर 4। तो इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिगर में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एक बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। ट्रायंगल का नाम क्या है PQR, ठीक है। अब इसमें से आपका ये वाला जो साइड है PQ, ये है 12 सेंटीमीटर और आपका फिर PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन tan P, फाइंड tan P - cot R।
पिछले वाले सवाल में यहाँ पे जो हम लिखे थे एक वर्ड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी वाले लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, tan p माइनस cot r निकाल लें। तो माइनस तो हम बाद में करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, tan p का वैल्यू क्या होता है वो देखना होगा। tan p का वैल्यू क्या होता है, tan p को छोड़िए, आप tan थीटा का वैल्यू बताइए क्या होता है, p बाय b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे आप देखिए p यहाँ पे ये वाला एंगल है, p का परपेंडिकुलर हुआ ये वाला, जो कि है ही नहीं पता हमको। तब अब क्या करें, फिर से हम बोले थे कि पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लगा दीजिएगा पाइथागोरस, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिख देना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मेरा क्या होगा, क्यू आर बराबर अंडर रूट आपका 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। जानते होंगे आप, आपका आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, बराबर 13 का हो गया 169, 12 का हो गया 144, आपका 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 25 का आ गया 5। तो आपका साइड क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। tan p निकालने बोल रहा है। अब लिखेंगे tan, नाव दे दीजिए, tan p बराबर क्या होगा, p को देखिए ध्यान से, p अपॉन b। तो इसका परपेंडिकुलर कौन है, ये, तो आप लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन बेस कौन सा होगा, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है आपका 5 सेंटीमीटर बटे पी क्यू है आपका 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 5/12। ठीक है, अब क्या है, कॉट आर, लिखिए एंड कॉट आर बराबर क्या होगा, बी अपॉन पी। तो आर के लिए देखिए बी कौन सा है, आर का बेस है आपका क्यू आर, बटे आपका आर का पी कौन सा है, पी क्यू, वही आ गया 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 5/12। इसलिए tan p माइनस कॉट क्या है आर इक्वल टू क्या होगा, 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0 आंसर। ये तो हम एग्जाम की दृष्टि से बता रहे हैं कि अगर 2 नंबर क्वेश्चन आ जाए, 3 नंबर क्वेश्चन आ जाए, तब आपको इस तरह से शब्द के अनुसार बनाना है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना माथा नहीं लगाना है, डायरेक्ट रफ में आप जाइएगा। आप जानते हैं एक भुजा नहीं दिया हुआ है तो बड़ा वाला में छोटा वाला का स्क्वायर करके घटाना है। तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर पे अंडर रूट आ जाएगा, मेरा तीसरा भुजा निकाल लेंगे डायरेक्ट। और फिर उसके बाद tan p बोल रहा है, तो tan p हम डायरेक्ट देखेंगे, p बाई बी होता है, तो p देखेंगे क्या है 12 बटे मेरा b क्या है, माफ कीजिएगा p के अनुसार ये वाला चलेगा, तो p है मेरा 5 बटे b कौन सा है 12। ठीक है, कॉट r देखते हैं कौन सा है, कॉट r होता है मेरा क्या b अपॉन p। तो इसका b कौन सा है 5, p कौन सा है 12, माइनस बोल रहा है करने, माइनस कर दिए 0 आ गया। 10 से 12 सेकंड से ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा। ये तो एग्जाम में कैसे बनाना, इसलिए हम इतना कर रहे हैं कि tan p बराबर क्यू आर बटे पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर कटाइए तब आएगा 5/12। लेकिन आपको शॉर्ट में बनाना है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इंग्लिश तो ज़्यादा कुछ है ना, जानते होंगे नाउ का अब, एंड का और। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माफ कीजिएगा, ये 2 नंबर था आपका, 2 नंबर दे दीजिएगा। ये 3 नंबर अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा।
3 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ साइन ए इजकल टू 3/4 देन फाइंड क्या है cos A and tan A। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A and tan A। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया क्या हुआ है इस चीज को पहले ध्यान से देखना है। दिया हुआ है यदि साइन ए का मान 3/4 हो तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सिंस साइन ए इजकल टू, या साइन ए नहीं लिखिए साइन थीटा लिखिए, इजकल टू P/H। इसलिए साइन ए बराबर P/H इजकल टू आप लिख सकते हैं 3/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है वो किसके इक्वल है, 3/4 का, क्योंकि साइन ए का वैल्यू तो 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बनाना है ट्रायंगल, वो भी राइट एंगल वाला। तो यहाँ पे हम ए बी यहीं पे दीजिए, सी यहाँ पे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पे साइन ए, तो यहाँ पे ए हमको लेना है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल लेंगे। आप यहाँ पे ए लीजिएगा तो आसानी होगा, चलिए यहीं कर देते हैं। वैसे यहाँ पे भी आप कर सकते हैं सी। ठीक है, अब साइन ए बराबर क्या है मेरा 3/4। तो यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला 3, और इसका हाइपोटेनस कौन सा है, ये वाला। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इजकल टू 3k/4k लिख देना है। अब हम बताते हैं ये k वाला झमेला क्या है। होता क्या है, जब आपको इस टाइप का सवाल दिया रहता है तो आपको यूनिट नहीं पता होता है कि आपका आखिर ये जो ट्रायंगल है इसका जो लंबाई है, लेंथ है, इसको मेजर किस यूनिट में करना है। हो सकता है यह मीटर में हो सकता है यह किलोमीटर में भी हो सकता है यह इंच में हो सकता है यह सेंटीमीटर में हो। तो हमको यूनिट अभी पता नहीं है, तो हमको एक वेरिएबल यूनिट लगाना पड़ता है। एग्जाम की दृष्टि से आपको अगर शुद्ध बनाना है तो एक यूनिट भी आप लगा दीजिए, क्योंकि लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ में कुछ यूनिट भी होगा। तो इसी वजह से हम वेरिएबल यूनिट लगा देते हैं के, जिसका मान हमको पता नहीं, यह इंच भी हो सकता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो हम के लगा दिए और यहाँ पे साथ में दे देंगे वेयर के इज एनी पॉजिटिव यूनिट। यूनिट भी लिख सकते हैं, इंटीजर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अभी हम आपको बता रहे थे कि आपको BC/AC इजकल टू 3/4 लिख के 3k/4k लिख देना है, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, वेयर k इज एनी पॉजिटिव यूनिट भी आप लिख सकते हैं, इंटीजर भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही है, इकाई भी और पूर्णांक भी। इकाई का कॉन्सेप्ट तो आपको बता दें, इकाई क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ जो लेंथ है वो हमको पता नहीं है कि वह मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा या डेसीमीटर में होगा या मिलीमीटर में होगा या कुछ में भी हो। इसी कारण से हम के को यूनिट मान लिए, तो वो लेंथ को दर्शाने लगा कि इतना यूनिट का वो लेंथ होगा। अब इंटीजर क्यों दिए सर, तो इंटीजर का कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे साइन ए इजकल टू 3/4 क्या दिया हुआ है ये बताइए। एंगल ए के रिस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर और आपका हाइपोटेनस का रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। इस बात को अच्छे से समझिए। साइन ए इजकल टू 3/4 क्या दर्शाना चाह रहा है, इस ट्रायंगल में साइन ए इजकल टू 3/4 क्या दर्शाना चाह रहा है, दर्शाना चाह रहा है कि यह जो त्रिभुज है इसका जो कोण ए है, इसके रिस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष में इसका जो आपका इसको कहेंगे लंब और कर्ण का अनुपात क्या होगा, 3/4।
अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि ये आपको सिर्फ एक रेशियो बता रहा है। यहाँ पे यह नहीं कहना चाह रहा है कि ये जो त्रिभुज ए बी सी है इसका परपेंडिकुलर 3 मीटर या 3 यूनिट का होगा और हाइपोटेनस 4 यूनिट का होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? इस बात को समझिए। सपोज करिए यह एक ऐसा त्रिभुज के बारे में कह रहा हो जिसका आपका जो परपेंडिकुलर है वो 6 यूनिट हो और हाइपोटेनस आपका 8 यूनिट होगा। यह भी हो सकता है। और इसको आप कटाइए, 2 तिया 6, 2 चौके 8 इक्वल टू 3/4 आ गया इसका भी रेशियो। यानी आप बड़ा वाला त्रिभुज लीजिएगा जिसका आपका परपेंडिकुलर 6 यूनिट हो और जिसका हाइपोटेनस आपका 8 यूनिट हो, तो इसका भी रेशियो 3/4 ही आने वाला है। आप उससे भी बड़ा त्रिभुज ले लीजिए। इसका मान लीजिए 3 है तो इस बार इसका परपेंडिकुलर 12 यूनिट होगा और ये 12 हुआ तो ये आपका हो जाएगा 16। तो इसका भी आप रेशियो कटाइएगा तो 12/16 क्या होगा? 4 तिया 12, 4 चौक 16 इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे जब रेशियो बताता है तो वह वहाँ पे यह गारंटी नहीं लेता है कि वह जो आपको डिजिट दिखा रहा है वही उसका लेंथ का मैग्नीट्यूड है। यह परिमाण को नहीं दर्शा रहा है, यह सिर्फ अनुपात को दर्शा रहा है कि सापेक्ष में अगर यह 4 यूनिट होगा तब यह 3 यूनिट होगा, अगर यह 8 यूनिट होगा तब यह 6 यूनिट होगा। इस बात को समझिए। यहाँ पे यह आपका जो लेंथ है, जो लंबाई है, उसका परिमाण को नहीं दर्शा रहा है। यहाँ पे यह सिर्फ उसके सापेक्ष में अगर यह 4 है तो वह 3 होगा, अगर यह 8 है तो यहाँ 6 होगा, अगर यह आपका 16 होगा तो यह 12 होगा। इस चीज़ को कहना चाह रहा है। इसी वजह से हम यहाँ पे k को इंटीजर भी कह सकते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे k लगा दिए। अब पूर्णांक का क्या अर्थ होता है कि यह जो आपका k का वैल्यू है वो रेशियो में नहीं आएगा। सपोज करिए k का वैल्यू 2 हो सकता है तो 2 होगा, तब यहाँ पे इसका लेंथ क्या हो जाएगा? 6/8। अगर 3 होगा k का वैल्यू तब क्या हो जाएगा? 9/12। अगर यहाँ पे 4 वैल्यू होगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12/16। अगर यहाँ पे k का वैल्यू 5 होता है तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 तिया 15/20। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे k लगा देने के बाद यहाँ पे परिमाण का जो मैग्नीट्यूड होता है लेंथ का, वह भी सेटिस्फाई आप कर सकते हैं। यूनिट आप लिखेंगे तब आप दे दिए, चलिए भाई लेंथ का कोई यूनिट नहीं दिया हुआ था, लेंथ में यूनिट देना आवश्यक है तो हम k दे दिए, जहाँ k कोई धनात्मक यूनिट है, क्योंकि लेंथ निगेटिव या ऋणात्मक नहीं होता है। अब पूर्णांक आपको देने का मन है तो वह क्यों दे रहे हैं? तो समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो सिर्फ दिया हुआ है 3/4 और इसका यह अर्थ नहीं है कि यह जो त्रिभुज है इसका लेंथ 3 यूनिट ही होगा, या कोई गारंटी नहीं है। इसी वजह से हम k लगा देते हैं और k से गुना होने पर उसका लेंथ पूर्ण हो जाता होगा, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने आगे सवाल को देखिए। ठीक है, वेयर। तो ये तो हो गया मेरा P/h हम निकाल दिए। अब क्या करें? अब वैल्यू बोल रहा है cos a का वैल्यू निकालने और tan a का वैल्यू निकालने। तो हम जानते हैं cos a बराबर होता है B/h और a के रिस्पेक्ट में b तो मेरा ये है जो हमको पता नहीं है, तो फिर से लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB बराबर क्या होगा मेरा? 4k का होल स्क्वायर माइनस, फिर से आप यूनिट को छोड़ भी सकते हैं और इसको गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3k का होल स्क्वायर तो हो गया आपका 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इजकल टू क्या होगा? 16 में 9 गया आपका 7, तो 7k स्क्वायर, तो इजकल टू √7k आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये जो वैल्यू आ गया AB का वो √7k आ गया, तो इसको हम लिख दिए। अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ cos A निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ cos A बराबर क्या होगा? ध्यान से जल्दी से देखिए। A बराबर होता है B/h, तो B मेरा यहाँ पे है AB
बटे एच है मेरा ए सी, ए बी का वैल्यू है मेरा √7k और ए सी का वैल्यू है मेरा 4k इक्वल टू √7/4 आंसर। बोल रहा है फिर आगे tan a, तो tan a बराबर होता है मेरा p/b, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है मेरा BC अपॉन b मेरा है AB, तो BC मेरा क्या हो गया 3k अपॉन b मेरा हो गया √7k, तो 3/√7 आंसर सेकंड। आप यहाँ पे भी एंगल को a लिख सकते हैं, बार बार बता रहे हैं एंगल आप कहीं पे भी बना सकते हैं, बस शर्त यह है कि अगर बोल दे कि जिसका b समकोण हो तो b को आपको बीच में देना होगा। अगर बोल रहा है कंडीशन तब, बाकी आपको नाम जहाँ देना है दीजिए। होता क्या यहाँ पे अगर a देते तो इसके हिसाब से चलता, थोड़ा उल्टा से आपको समझना पड़ता है, इसका परपेंडिकुलर हुआ ये, हाइपोटेनस हुआ ये, बेस हुआ ये, उस हिसाब से भी आपका हो सकता है। हम सीधा सीधा कर दिए ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आए। चलिए नोट कर लीजिए, हिंदी वाले यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, और हिंदी में आपका तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ही, पढ़ के सुना दिए हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से या प्रमेय का उपयोग करते हुए जो लिखना है आपको लिख लीजिए, ठीक है। जहाँ के कोई धनात्मक इकाई है, यूनिट को कहते हैं इकाई, ठीक है। अब चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर होगा। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। समझिएगा, 15 कॉट a बराबर क्या दे रहा है 8, तो हमको फाइंड क्या करना है कॉस a और माफ कीजिएगा साइन a और सेक a। तो साइन a बराबर वाट और सेक a बराबर वाट, ठीक। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको अब समझ में नहीं आ रहा है, अब हो रहा है दिक्कत। ये 15 कॉट a कैसे हो गया, फंक्शन में गुना हो गया, क्या करें? कुछ नहीं, हम पढ़ते आए हैं अभी तक सिर्फ कॉट a, साइन a, सेक a, टेन a, कॉस a, कॉसेक a, 2 कॉसेक a, 2 साइन a, ये सब नहीं पढ़े हैं। तो क्यों गुजरा में पढ़ना? 15 इधर है तो यहाँ पे ये फंक्शन से गुना में है, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग। तो लिखेंगे चूंकि 15 कॉट a बराबर होता है 8, यहाँ पे याद रखिएगा यह जो 15 गुना है या सिर्फ फंक्शन से गुना है। आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, गुना भाग जो भी होगा वो फंक्शन से होता है, उसमें स्थापित जो एंगल है उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एंगल में अगर जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो ये काम जो हो रहा है यह एंगल में हो रहा है, लेकिन ऐसे अगर गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे, होल कुछ भी करेंगे तो वो सिर्फ फंक्शन में होगा, एंगल में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है जो आप क्रिया कर रहे हैं उसका। बाकी फंक्शन उसको क्या बनाता है वो बात का बात है, ठीक है। तो चूंकि 15 कॉट a बराबर होता है 8, इसलिए कॉट a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। तो फिर से आप बनाइए त्रिभुज। बोल रहा है a ज्ञात करने, तो a यहीं पे बना देते हैं, इसको b लिखते हैं, इसको c लिखते हैं, ये है आपका ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या है कॉट a बराबर है 8/15। अब लिखेंगे सिंस कॉट थीटा, या आप कॉट a भी लिख सकते हैं, a बराबर क्या होता है b/p, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है।
इसलिए हम कह सकते हैं क्या, 8/15 इजकल टू बी अपॉन पी। अब देखते हैं एंगल ए के सापेक्ष में बी कौन सा है। ए के सापेक्ष में बी ये है, तो यहाँ पे हो गया 8K। पी कौन सा है, 15, तो इसका पी हो गया ये, तो ये हो गया आपका 15K। फिर से लिख देना है, इसलिए या यहाँ यहीं पे लिख देते हैं, और b अपॉन पी इजकल टू 8K अपॉन 15K वेयर K इज एनी पॉजिटिव यूनिट। ठीक है, तो इतना सा काम हो गया मेरा। अब हमको निकालना है साइन ए। साइन ए के लिए हमको चाहिए हाइपोटेनस, तो तीसरा भुजा 23 निकालते हैं। तो फिर से लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा मेरा, AC बराबर होगा 15K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर। तो 15 का होता है 225K स्क्वायर, 8 का होगा 64K स्क्वायर। अब इसको ऐड करते हैं तो 5 4 हो गया 9, 2 6 हो गया 8, और आपका 2 का 2 रह गया। तो 289 शायद होता है आपका 17 का। 1 मिनट रुक जाइए, हमको चेक कर लीजिए। 17 का 7 7 49, 2 7 14, 14 4 18 की 8, बाकी 1 1 का 1 1 2, हाँ ठीक है 17। तो यहाँ पे मेरा K स्क्वायर रहने दीजिए, 17K आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 17K। अब आपको जो वैल्यू पूछ रहा है वो निकाल दीजिए। साइन ए बराबर क्या होगा, 9। साइन ए बराबर क्या होगा, P अपॉन H। तो मेरा ये देखिए A का P कौन सा है, BC अपॉन H। H कौन सा होगा, AC। अब BC का वैल्यू है 15K, AC का वैल्यू है 17K। तो इक्वल टू कट के आ गया 15/17। अब आगे क्या है, सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है मेरा B/H, तो सेक क्या होगा, H/B। तो H यहाँ पे क्या है, AC अपॉन B कौन सा होगा आपका AB। तो AC का वैल्यू है मेरा 17K और AB का वैल्यू है मेरा 8K। तो कट के आ गया मेरा 17/8। ये है आंसर फर्स्ट, ये है आंसर सेकंड। चलिए नोट करिए, यह सब चीज़ तो सेम लिखे हैं। जहाँ के कोई धनात्मक इकाई है, पिछले सवाल में लिखा चुके हैं। ये भी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए 9 का अब आप जानते हैं। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बाकी फंक्शन का जो क्या रेशियो होगा वो आपको निकालना है। सेक थीटा दिया हुआ है, आपको अब निकालना है कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो इस सवाल को बनाने का 2 तरीका है। तो आप फर्स्ट तरीका देखिए, सेकंड तरीका हम बाद में बताते हैं। तो सबसे पहले हम जो अभी तक पढ़ते आए हैं हम डायरेक्ट बना रहे हैं। एक आपको ट्रायंगल बनाना है, यहाँ पे सेक थीटा बराबर 13/12 ABC, ठीक है। अब यहाँ पे हम एंगल थीटा दे देते हैं। अब 13/12 हम जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, आप अच्छे से सॉल्व कर दीजिएगा, हम आपको सिखा चुके हैं कैसे लिखना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, H/B, क्योंकि यह कॉस का उल्टा होता है। तो H मेरा क्या दिया हुआ है 13K और B क्या दिया हुआ है 12K, B तो यहाँ हो गया। तो मेरा ये कौन कितना निकलेगा 13 169 और 144 आपका आ गया -100 के 25 25 का 5, तो यहाँ पे हो गया 5K।
तो तीसरा भुजा हम निकाल लिए पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हुए। अब तीसरा साइड निकल गया तो बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो लिखिए साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा कैसे निकलेगा, P/H, तो ये थीटा का देखिए सामने वाला क्या है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 5k/13 के इक्वल टू 5/13। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, B/H, तो 12k/13 के इक्वल टू 12/13। सेक थीटा बराबर, तो मेरा दिया हुआ ही है तो सेक को नहीं निकालना है, अब निकालना है हमको टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B, तो 5k/12 के इक्वल टू 5/12। कॉट थीटा बराबर होता है B/P, तो B देखिए मेरा कौन सा है, बेस है मेरा 12k अपॉन P क्या है मेरा 5k इक्वल टू 12/5। अब हमको निकालना है लास्ट कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P, तो H मेरा कौन सा है 13k/P कौन सा है मेरा 5k, कट के आ जाएगा 13/5। तो ये जो हम लगाए आपको, यह है आपका मेथड फर्स्ट। आप इस तरह से बना सकते हैं। आपको हम बता चुके हैं पिछले सवाल में कि आपको एग्जाम में कैसे बनाना है। सबसे पहले लिखना है सिंस साइन, माफ कीजिएगा, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 एंड वी नो डेट, या आप लिख सकते हैं क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है H/B, इसलिए 13/12 बराबर H/B करके आपको जैसे हम पिछले वीडियो में बताए हैं और उसे करना है। फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से तीसरा साइड निकालना है। फिर आपको देन साइन थीटा बराबर क्या होगा BC/AC लिख देना है इक्वल टू 5k/13 के इक्वल टू 5/13। इस तरह करके आप बना लीजिएगा, उतना आप समझदार होंगे ही। अब आते हैं हम मेथड 2 पे। मेथड 2 में आपको फॉर्मूला का उपयोग करना है, आपको ये सब कुछ झमेला में नहीं पड़ना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा बराबर क्या है 13/12। सेक से किसी का रिश्ता है क्या, देखिए तो सेक किसका रेसिप्रोकल है, हमको याद तो नहीं आ रहा है। फॉर्मूला जरा देखिए कॉस का, चूंकि अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, इसलिए कॉस थीटा बराबर, या यहाँ पे इसलिए नहीं दीजिए और दीजिए, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/13। ध्यान से देखिए समझिए, सेक थीटा दिया हुआ है 13/12, हमको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हम जानते हैं सेक का सौतेला है, इसका व्युत्क्रम है, इसका रेसिप्रोकल है। तो अगर इसका 13/12 है तो वाजिब सा बात है कॉस का क्या होगा 12/13, जो हम लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक कॉस हो गया क्योंकि ये सौतेला भाई था तो आसानी से निकल गया। अब हम निकालते हैं साइन कैसे होगा। अब हम जानते हैं, आपको हम फॉर्मूला लिखा चुके हैं, यह हो गया आपका आंसर फर्स्ट। आगे लिखना है, रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पे ठीक है, फिर से लिखना है नाउ, क्योंकि आपको क्या निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, या यहाँ पे लिखिए, और साइन थीटा बराबर 1 - cos क्या है 12 का स्क्वायर 144/13 का स्क्वायर 169। आप इसको थोड़ा सा करिए, 169 में 144 गया, आपका बचेगा 25/169, जो आपका आ जाएगा रेशियो 5/169 का हो जाएगा 13। आंसर सेकंड। आप कर लीजिएगा भिन्न का जोड़, 169 यहाँ गुना होगा फिर माइनस हो जाएगा, फिर आप कर लीजिएगा, दोनों अंडर रूट में ही है, सभी क्रिया अंडर रूट में होगा, फिर उसको आपको रूट लेके निकाल देना है, 5/13 होने वाला है। ठीक है, तो ये तो निकल गया साइन थीटा। अब हमको क्या आंसर निकालना है टेन थीटा। यहाँ पे देखिए ना, टेन थीटा बराबर क्या होगा, दो तरीके से निकल सकता है। पहला हम जानते हैं, कहाँ पे लिखे बराबर, पहले यहाँ पे ये लिखे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन, सीधा लिखते हैं टेन थीटा बराबर मेरा क्या होता है अंडर रूट सेक माइनस टेन होता है आपका 1, तो टेन हो जाएगा सेक, 1 मिनट रुक जाइए, स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है, तो टेन बराबर हो जाएगा सेक माइनस 1। हाँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब सेक का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13/12, तो 13/12 सीधा लिखते हैं, इसका स्क्वायर करना है तो 169/144 माइनस 1 आप गुना करिए तो 104 फिर से हो जाएगा आपका 25/144, वो भी अंडर रूट में, जिसका आंसर आने वाला है 5/12। तो ये निकल गया टेन थीटा। यह हुआ इसमें भी मेथड 1। अब दूसरा तरीका क्या है, कुछ रह जाएंगे, रुकिए, ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 हो गया, यहीं पे हम लिख रहे हैं। दूसरा तरीका है चूंकि टेन थीटा, यहाँ पे मेथड 2.1, चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हम साइन थीटा देखिए निकाल चुके हैं, क्या आया है 5/13, और कॉस थीटा भी मेरा निकल गया है, क्या है 12/13 इजकल टू क्या होगा 5/13, 5/13/12/13, 13 से 13 कट गया इजकल टू 5/12। आप देख सकते हैं दोनों आंसर क्या है सेम है, सेम होगा ही, थीटा सेम है तो आंसर भी आपका सेम है होने वाला है। इसको नोट करिए, थोड़ा सा मिटाएंगे। तो 10 हो गया, यहीं पे लिख देते हैं। तो कौन कौन सा हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले हैं, इधर मेथड 2 में देखते हैं। सेक थीटा में निकला हुआ है, सेक से कॉस निकल गया पहला, फिर साइन निकल गया दूसरा, टेन निकल गया तीसरा। अब कॉट तो हम जानते हैं, कॉट डायरेक्ट निकल जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/10। तो टेन मेरा निकल गया 5/12, तो कॉट थीटा क्या होगा 12/5, आ गया आपका आंसर। जो दूसरा तरीका भी इसमें है कि आप कॉट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा इजकल माफ कीजिएगा कॉट थीटा इजकल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वो वाला फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये सब गुना भाग करने में दिक्कत हो रहा है तो सीधा 10 का उल्टा होता है कॉट, कॉट का आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच गया मेरा कॉसेक। अब कॉसेक निकालना है तो साइन निकल गया तो कॉसेक भी निकल जाएगा, चूंकि कॉसेक थीटा इजकल टू होता है 1/sin थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 13/5 आंसर। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों मेथड बता दिए आपको, जो आसानी बुझाए उससे सॉल्व करिए। और अभी चूंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोनों मेथड से आप बना ही लीजिएगा फेयर में अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छः नंबर है, पिछले वाला 5 नंबर था आपका, ये 6 नंबर है। यदि एंगल ए और बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि ए बराबर बी। ठीक है, कोई ट्रायंगल है, फिगर बनाइएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, वैसे फिगर इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है एंगल ए और बी न्यून कोण है, यानी मेरा जो एक्यूट एंगल है वो ए और बी है। तो ये वाला एंगल तो एक्यूट है नहीं, ये राइट एंगल है, तो इसको हम सी कर देते हैं और ये दोनों को ए बी कर देते हैं। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, बी यहाँ पे ए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम एक ऐसा ट्रायंगल बना दीजिए जिसमें ए और बी न्यून कोण है या एक्यूट एंगल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ कंडीशन गिवन क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाइए कि, 1 मिनट रुक जाइए, चलिए आ रहा है, ठीक है।
थोड़ा सा लाइट चला गया था, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो cos A बराबर cos B दिया हुआ है, तो हमको प्रूव करना है कि एंगल A बराबर एंगल B है। प्रूव एंगल A इजकल टू एंगल B। कैसे होगा प्रूव, सोचिए तो जरा। देखिए दिया हुआ है cos A बराबर cos B। अब cos A का हम जरा सा रेशियो लेते हैं, तो cos A क्या होगा, सॉल्यूशन cos A बराबर मेरा क्या हो जाएगा, B अपॉन H। तो B क्या है, AC अपॉन H क्या है, AB। ठीक है, हो गया ये। अब आते हैं आगे, cos B मेरा क्या होगा, cos B होगा मेरा B अपॉन H, इसका बेस ये है BC अपॉन AB। अब चूंकि cos A बराबर cos B है, तो हम कह सकते हैं, पहले यहाँ पर लिखेंगे सिंस cos A इजकल टू cos B, इसलिए AC बटे AB इजकल टू BC अपॉन AB। अब ये आप नीचे नीचे कटा सकते हैं डायरेक्ट भी, या आप इसको यह भाग में इधर लेते आइए, गुना आ जाएगा, या AC बटे AB, ये भाग था इधर गुना आ जाएगा, इंटू AB इजकल टू BC। AB कट गया, तो हम कह सकते हैं AC बराबर क्या आ गया, BC। AC बराबर BC। अब AC बराबर BC आने का क्या मतलब है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे, हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज का दो साइड बराबर होता है तो उसका संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल ABC since in triangle ABC AC is equal to BC, then triangle ABC is isosceles triangle। डेट इज क्या, एंगल A इजकल टू एंगल B। प्रूव्ड। हिंदी वाले लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में AC बराबर BC है, अतः यहाँ पे 100 लिख दीजिए, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार एंगल A बराबर एंगल B। प्रूव्ड। दिया है सिद्ध करें। ये तो ऐसे क्वेश्चन हम अपने मन से लिख दिए हैं, आपको ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, कि बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए नोट करिए, सिंस की जगह पे चूंकि लिख देना है। सात नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में आपको भारी लगेगा लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है।
कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, जल्दी से देखिए। और आपको निकालना क्या क्या है, एक नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और 2 नंबर आपको क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, जल्दी से देखिए। कुछ नहीं करना है, आपको देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक नंबर लिखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप लिख देंगे, टीचर है हमको नहीं मालूम है ये कैसे आप कर दिए, हमको तो पता नहीं है, तो आपको बताना होगा कि आप कैसे किए। चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आप दे दिए टीचर को जानकारी कि आप कैसे लगाए। इजकल टू आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये आप कैसे कर दिए, तो फिर से आपको लिखना होगा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। आप इससे देख के किए हैं। इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। नहीं समझे तो यहाँ देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा पे होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 का होल स्क्वायर। तो उसी प्रकार से हम इसमें होल स्क्वायर कर दिए। अब कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट। तो कॉट, यहाँ पे कॉट आ गया, इजकल टू हम लिख सकते हैं कॉट थीटा पे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का अर्थ है कॉट फंक्शन पे स्क्वायर, तो उसी प्रकार से हम लिख दिए कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे फिर से आपको टीचर को बताना होगा, तो क्या लिखेंगे, चूँकि कॉस थीटा बटे साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। अब कॉट थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 7/8। तो बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे इजकल टू 7/8 पे होल स्क्वायर, जिसका आंसर आएगा आपका 49/64 आंसर। सेकंड नंबर भी देख लीजिए। सेकंड नंबर तो आपको सीधा दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या लिखेंगे, 7/8 पे होल स्क्वायर इजकल टू 49/64 आंसर। नोट करिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 3 cot A इजकल टू 4। तो जांच कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर A, आप कीजिएगा माइनस है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इजकल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। हमको चेक करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, तो गिवन क्या दिया हुआ है मेरे पास, 3 cot A इजकल टू 4। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लिख सकते हैं
कॉट ए इजकल टू 4/3। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ए ले लेते हैं यहाँ, बी सी बी, ए ले लिए ताकि इसी के सापेक्ष में देखेंगे साइड कौन कौन सा है। ठीक है, तो कॉट ए इजकल टू है मेरा 4/3। तो कॉट ए मेरा क्या होता है, चूंकि कॉट ए बराबर क्या होता है b/p, इसलिए b/p इजकल टू 4/3 इजकल टू 4k/3k, where k is any positive यूनिट। ठीक है, तो b/p, तो बेस हो गया मेरा 4k, अब p क्या हो गया 3k, तो ये आ जाएगा मेरा पाइथागोरस थ्योरम से 5k। लिख दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से AC बराबर 5k। आपको निकाल लेना है, 5 आएगा, अब 5k लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। अब लिखेंगे गिवन 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इजकल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो चलिए LHS लेते हैं पहले। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इजकल टू क्या होगा, देखिए तो पहले tan a बराबर क्या होगा, सीधा सा बात है, cot a बराबर 4/3 है, तो tan a बराबर 3/4 होगा, इसका रेसिप्रोकल है तो 3/4 होगा। तो लिखेंगे 1 माइनस 3/4 पे होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 पे होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। सॉल्व करने पे आएगा 16 में 9 गया मेरा 7/16 अपॉन 16 9 25/16, तो कट के आएगा मेरा 7/25। तो ये तो आया मेरा LHS। अब RHS चेक करते हैं। RHS क्या है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखते हैं कॉस a बराबर क्या होता है, कॉस a बराबर होगा मेरा b/h, तो 4k अपॉन 5k। लिखेंगे, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ पे आप k भी लिख दीजिएगा, उसको एक बार कटा दीजिएगा। ठीक है, इजकल टू, अब कॉस a का वैल्यू हम जानते हैं क्या है, 4k अपॉन 5k, 4k अपॉन 5k का होल स्क्वायर। यूनिट दीजिए या नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बना देना चाहिए। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर a, तो साइन a क्या है p/h, तो 3/5, 3k/5k लिखिए। अब k को कटा दीजिए, एक स्टेप सिर्फ बढ़ा है, तो 16/25 माइनस 9/25, तो 16 में 9 गया 7/25। तो आप देख सकते हैं RHS इक्वल टू क्या है LHS। तो इसलिए कह देंगे, यहाँ पे आगे लिखिएगा, सो RHS इज, सीधा लिखिए, इक्वल टू LHS, और कुछ नहीं करना है आपको, नोट कर लीजिए। जहाँ के कोई धनात्मक यूनिट है, यूनिट को कहेंगे इकाई है। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर। एक मिनट, चलिए 9 नंबर कहता है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया बात है।
एक ट्रायंगल है ए, बी समकोण है तो बी बीच में दिए सी, ठीक है। अब इसमें कह रहा है tan a बराबर 1/√3, गिवन क्या है tan a इक्वल टू 1/√3। तब हमको निकालना है मान क्या क्या, एक नंबर sin a cos c प्लस cos a sin c। दो नंबर क्या निकालना है cos a cos c माइनस sin a sin c। यहाँ पे इनटू में है, फंक्शन में फंक्शन गुना होता है, ठीक है। और तो कुछ नहीं कर रहा है ना। तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है tan a बराबर 1/√3। सॉल्यूशन लिखिए। चूंकि tan a इक्वल टू होता है P/B, इसलिए, और यहाँ पे लिख दीजिए पहले गिवन, आंसर में लिखना है गिवन tan a इक्वल टू 1/√3। फिर देना है चूंकि tan a बराबर P/B, इसलिए P/B इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू K/√3 K। तो P/B परपेंडिकुलर K हो गया और बेस क्या हो गया √3 K, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से होगा मेरा AC इक्वल टू √K² प्लस √3K का स्क्वायर होगा आपका 3K², 4K² हुआ तो 2K, कट छट के 2K आ गया। अब आ गया तो बस क्या है, एक नंबर sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। सॉल्व करेंगे तो cos, पहले sin A बराबर क्या होगा, ध्यान से आपको देखना है sin A P/H K/2K, K/2K इंटू cos C। अब ये वाला एंगल लेना है तो B/H K/2K प्लस cos A आपको लेना है फिर से B/H √3K/2K इंटू sin C P/H √3K/2K। चलिए इसको कटाते हैं तो हो जाएगा मेरा K से K गया, K से K गया, K से K गया, K से K गया, तो 1/2 गुना 1/2 1/4 प्लस 3/4, तो 4/4 हो गया इक्वल टू 1 आंसर। देखिए सवाल में तो कोई जान है नहीं, लेकिन एग्जाम में जब आएगा ना तो आप हड़बड़ के कारण गलती कर सकते हैं ऐसा सवाल में, क्योंकि इसमें एक बार ये वाला एंगल लेने बोलता है तो साइन लगा रहा है, फिर दूसरा बार इसमें ये वाला एंगल लेने बोलता है तो उसमें कॉस लगा रहा है। तो आपको उलझाने के लिए ऐसा सवाल बनाया गया है। तो एग्जाम में अगर ऐसा टाइप का सवाल आएगा तो थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना है तब सॉल्व करना। ऐसा नहीं है, ये तो हम जानते हैं जल्दी जल्दी किए, एक आपका मिस्टेक पूरा आंसर तबाह कर देगा। इसलिए ऐसा टाइप का सवाल को थोड़ा सा शांति से ही बनाना होगा, तो गलती हो ही जाएगा। 2 नंबर cos A। अब cos A आपका क्या है B/H √3K/2K, 2 नंबर बराबर हम कर रहे हैं इनटू, अब क्या है cos C क्या होता है B/H K/2K प्लस माइनस है सॉरी sin A P/H K/2K इंटू sin C P/H √3K/2K, K से K गया, यहाँ भी K खत्म हो गया सबका,
तो √3 हम क्या लिख सकते हैं, √3/4 माइनस √3 ये 2 तो नहीं करना चाहिए था, 2, 1 मिनट रुक जाइए, साइन सी P/H √3k/2k, ठीक है, कटेगा ना, बटे आपका हो गया 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। नोट कर लीजिए। और उससे भी समझ में ना आता है तो जो जो चीज़ का यूज हुआ है उसको साइड में आप या रफ में लिख दीजिएगा। जैसे cos C का उपयोग हुआ 2-3 बार, तो cos C बराबर क्या होता है लिख दीजिए, sin A बराबर क्या होता है लिख दीजिए, करके पहले से तैयार रखिए। अब जैसे गुणा भाग करने होगा बोलेगा, देख देख के सीधा गुणा भाग तेजी से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10 नंबर है जो बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। दस नंबर कहता है ट्रायंगल PQR जिसका Q समकोण है, इसका Q समकोण है PQ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिया क्या है, PR प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तब क्या बोल रहा है, साइन P कॉस P टेन P, साइन P कॉस P और टेन P क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सोचिए जरा कैसे बनेगा। क्या करें, यहाँ पे तो साइड दिया नहीं है, सिर्फ एक आपका साइड दिया, 1 मिनट के, PQR, यहाँ पे सिर्फ आपका एक साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर PQ। अब ये तो दिया नहीं है, ये भी दिया नहीं है, किया क्या जाए, दोनों का सम दिया हुआ है, तो सम से हमको कैसे पता चलेगा कि 25 सेंटीमीटर में इसका कितना भाग है, इसका कितना भाग है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप का एग्जाम में आएगा तो बच्चा छोड़ के आएगा ही आएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, हम जानते हैं कि हम इस प्रकार से कैसो कर दें, ये भुजा निकलने वाला नहीं है। और साइन P कॉस P टेन P को निकालने के लिए आपको साइड तो निकालना ही होगा, वही तो हमको पता न है। तो अभी यहाँ पे आपका सबसे बड़ा चुनौती साइन P कॉस P और टेन P को निकालना नहीं है, बल्कि यह आपका QR और PR साइड निकालना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इन दोनों साइड का पता करना। तो हमको समझ में तो आ नहीं रहा है, तो हम करें क्या, पाइथागोरस भैया है, चलिए पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्यूशन। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है मेरा PR पे होल स्क्वायर इजकल टू, या सीधा लिख, हाँ रहने दीजिए, पे होल स्क्वायर इजकल टू क्या है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यहाँ तक तो सब जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है। अब इसी पे हमको ये वैल्यू पुट करना है। देखिए कैसे करते हैं, PR का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, PR को QR के टर्म में लिख सकते हैं, या तो आप QR को PR के टर्म में लिख दीजिए। इन दोनों में से किसी एक को दूसरे टर्म में लिख देना है। तो चलिए हम PR को ही लेते हैं, बताते हैं अभी आपको कैसे। PR है तो PR को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए तो जरा सा ध्यान इधर उधर नहीं करिएगा, यहाँ पे एकदम फोकस रखिए। PR बराबर हम लिख सकते हैं 25 माइनस QR, सेंटीमीटर बाद में लगा दीजिएगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, PR को क्या लिख दिए, 25 माइनस QR पे होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा का वैल्यू तो PR है, अब PR पे होल स्क्वायर है तो पे होल स्क्वायर कर दिए, इजकल टू
पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू देखिए नहीं दिया हुआ है, होल स्क्वायर वैल्यू दिया हुआ है आपका पी क्यू का, तो इसके जगह पे हम वैल्यू लिख देते हैं 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, सॉल्व जरा करते हैं। तो 25 का होल स्क्वायर होगा आपका 625 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इजकल टू 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कट रहा है, क्यू आर स्क्वायर पॉजिटिव में है, इधर भी क्यू आर स्क्वायर पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव इधर साइड भेजिए या इसको इधर साइड लाइए, माइनस हो जाएगा, तो क्यू आर हो गया आपका शहीद। अब 625 है, इधर 25 है, 25 को इधर करिएगा तो 625 में 25 गया 600 बचेगा, तो 25 को पहले हम इधर ला रहे हैं, तो इधर बच गया क्या 600। अब क्यू आर स्क्वायर को इधर भेज रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। अब ये जो माइनस 50 क्यू आर है इसको भी इधर भेज देते हैं, तो इक्वल टू 50 क्यू आर हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो खुद से एक बार करके देखिएगा, कुछ नहीं है इसमें। इक्वल टू अब हम क्यू आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, 600/50 बराबर 12। हम क्या किए जरा सा एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। हमको ये साइड पता नहीं था, लेकिन यह इक्वेशन के फॉर्म में साइड दिया हुआ है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम के पास गए। पाइथागोरस भैया कहता है पी आर के होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक टर्म तो हमको वैल्यू पता है पी क्यू का, तो पी क्यू का तो झमेला न है, बच गया दो वेरिएबल, कौन कौन, पी आर और क्यू आर, यही दोनों का वैल्यू हमको निकालना है। तो पी आर और क्यू आर में हम किसको रखें और किसको बदलें, आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको जब भी आप बदलेंगे तो एक वो चीज़ को बदलेंगे, दोनों को नहीं बदलेंगे। अगर आप इसको बदलते हैं क्यू आर इसके फॉर्म में, समझिएगा बात को, अगर आप इसको क्यू आर के फॉर्म में बदलते हैं और इसको पी आर के फॉर्म में बदलते हैं तो क्या बतवा होगा, इधर भी वेरिएबल बदल जाएगा, इधर भी वेरिएबल बदल जाएगा, तो वेरिएबल मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये पी आर है और ये वाला वेरिएबल को पी आर के फॉर्म में कर देंगे तब भलो घट सकता है या कट सकता है। एक जैसा रहेगा तो हम जानते हैं घट या कट जाएगा, लेकिन अलग अलग रहेगा तो कभी घटा पाइएगा नहीं। इसी वजह से आपको दोनों वेरिएबल में से किसी एक को ही बदलना है। तो हम पी आर को बदले, आप हो सकता है क्यू आर को बदलिएगा, पी आर को रहने दीजिएगा, क्यू आर को पी आर के फॉर्म में कर दीजिएगा, तब यहाँ पे पी आर का होल स्क्वायर आएगा, इधर भी पी आर का होल स्क्वायर है, कट जाएगा। तो इस तरह करके क्यू आर का वैल्यू आ गया। अब क्यू आर का वैल्यू आ गया तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसलिए पी आर का वैल्यू क्या होगा, पहले देखिए क्यू आर का वैल्यू क्या है 12, तो पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी आर बराबर 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरा आपका पी आर कहाँ गया, ये हो गया 13 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब सवाल में तो कोई जान है नहीं, साइन पी ना, साइन पी बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको लिखना है अच्छे से, आप ऐसे लिखिएगा क्यू आर अपॉन पी आर इजकल टू, क्यू आर का वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर बटे पी आर का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर इजकल टू 12 बटे 13। अब कॉस पी बराबर क्या होगा, कॉस पी बराबर बी बाय एच, तो 5 बटे 13। टेन पी बराबर क्या होगा, पी बाय बी, तो पी है आपका 12 बटे 5, हो गया सॉल्व। नोट कर लीजिए। ये सवाल बहुत ही अच्छा था। चलिए लास्ट बचा है 11 नंबर, ट्रू फॉल्स है।
बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए देखते हैं। 1 नंबर कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, ये चीज़ फॉल्स है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं tan 60 का वैल्यू मेरा क्या आता है √3, जो कि आपका ग्रेटर देन 1 है। तो ये कह रहा है tan a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। tan a का या कोई भी एंगल के लिए 1 से ज़्यादा आ सकता है। ठीक है। कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, sec a बराबर 12/5 आ सकता है किसी भी एंगल के लिए। कोई भी आप एंगल ले लीजिए, क्या 12/5 लाया जा सकता है? हाँ, ये चीज़ सही है। क्यों? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि साइन और कोसाइन फंक्शन को छोड़ करके बाकी जो 4 अदर फंक्शन है उसका आप वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है और -1 से छोटा भी हो सकता है। इसका कोई मैक्सिमम और मिनिमम का लिमिट नहीं है। इसी कारण से 12/5 आप देख सकते हैं 2 से बड़ा है, तो चूंकि यह 1 से बड़ा है तो इसका आ सकता है। कोई भी ऐसा एंगल होगा, हो सकता है पॉइंट में ही एंगल हो, लेकिन यह आ जाएगा क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है। यह बड़ा से बड़ा कितना भी वैल्यू आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। cos a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यह कह रहा है कि cos a किसी कोण a का कोसेकेंड फंक्शन का संक्षिप्त रूप है। गलत है ये चीज। कॉस का आपका जो क्या कहता है, जो एक्सपेंडेड रूप होता है उसको हम कहते हैं कोसाइन, किसी कोण ए के लिए। और ये जो कोसेकेंट है इसका आपका संक्षिप्त रूप या शॉर्ट फॉर्म कहते हैं इसको कॉसेक। देखिए यहाँ पे कॉसेक, और ये कोसाइन का आता है कॉस, इसीलिए ये चीज़ रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, ये चीज़ रॉन्ग है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये कह रहा है कॉट ए बराबर क्या कॉट इंटू ए होता है। नहीं, यह एक फंक्शन है, यह एक एंगल है। एंगल को फंक्शन में हम पुट करते हैं तब वो जाके उस एंगल के हिसाब से कोई हमको रेशियो प्रदान करता है। तो इसका यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है कि यह फंक्शन इससे गुना ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यह बस इनपुट है जिसको हम रख रहे हैं, बाकी कॉट उसको उसके हिसाब से हमको सिर्फ आंसर दे रहा है, इसको कुछ छेड़छाड़ हुआ नहीं कर रहा है। इसीलिए यह चीज़ एकदम रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं आ सकता है। क्यों? इस चीज़ को समझिए। हम आपको बता चुके हैं फर्स्ट में ही कि साइन हो और कोसाइन फंक्शन हो, दोनों का वैल्यू ना तो कभी 1 से ज़्यादा आएगा और ना ही -1 से कभी कम आएगा। और चूँकि 4/3 आप देखिए तो यह 1 से ज़्यादा है, इसका आप भाग दे के देखिएगा, इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा आता है। इसी कारण से थीटा के किसी भी मान के लिए साइन थीटा का वैल्यू 4/3 कभी नहीं आएगा। तो आपका यह हो गया टोटल क्वेश्चन ख़त्म। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसी से मिलता जुलता और सवाल देखिए, प्रीवियस ईयर का देखिए क्वेश्चन या आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हम तो अगर नहीं बनेगा तो हम तो हैं ही, आपको फिर से वीडियो में बता दिया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।